ज्योति निकले और भगवान में लीन हो गई। जो नेत्र देख रहे थे देखते रह गए, हाथ झूल गया, पूरा शरीर निश्चेष्ट हो गया। युधिष्ठिर आगे देखा पितामह तो चले गए, आंखों में आंसू डबडबाए आए। हाय हाय, वे पितामह भीष्म को छोड़ के चले गए। हमारे बाबा इतने लंबी उम्र के थे, इन्होंने मुझको ही नहीं मेरे पिता लोगों को भी चलना सिखाया, खिलाया पिलाया, हमको भी युद्ध कौशल आदि सिखाया। वे हमारे बाबा चले गए छोड़ के। उसी समय आकाश में दुंदुभिया बजी हैं, नगाड़े बजे, देवताओं ने उनके शरीर के ऊपर फूलों की वर्षा की। तो भीष्म महाराज की सर्वे बभूस्ते तोषणी वयांशेव दिनात्यये यथा दिन अत्यय वायांश इव। जैसे दिन के अत्यय माने बीतने पर वयांश माने कौवे शांत हो जाते हैं, वैसे सब चुप हो गए। इसी को मौन सभा कहा जाता है। आज के समय में भी सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना जो की जाती है, आज के समय में भी पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। भगवान हस्तिनापुरी में आए हैं, युधिष्ठिर राजपाट कर रहे हैं। आज भगवान चलने को उद्यत भय हैं। लिखा है भागवत जी में यहाँ पर, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः नसे हिले मोह्यन्तो विरहम सारगा धनमना। आज ये सब भगवान के द्वारकाधीश के जाते समय विरह को समान न पाए, स्वयं फूट फूट करके भगवान के जाते ही रोने लगे। लेकिन अर्जुन से रहा न गयो और स्वयं ही सारथी को उतार करके सारथी बन बैठे। मेरे कन्हैया ने मेरी कितनी सेवा की निधि सारथी बन गई युद्धस्थल में, आज मैं अपने कृष्ण को सारथी बनूंगा। और स्वयं अर्जुन सारथी बन करके गोविंद के रथ को लेकर के द्वारका की तरफ चले हैं। अनेक प्रकार के देशों का अतिक्रमण करते हुए आनंदान सौपव्रज्य वृंदांजन पदान श्वकान दधमोदर बलः कृष्णः दाध्यमाने करामुजे। आज भगवान ने जो ही द्वारका के पास में समुद्र के तट पर पहुंचे हैं, कन्हैया ने अपने मुख में दिव्य पांचदंड शंख को रखा। मानो नील कमल के मुखार बिंद पर कोई लाल लाल राजहंस बैठा हुआ है और बड़ी तेजी से गोविंद ने अपने पांचजन्य शंख का वादन किया है। फिर क्या था, जो इस संजन ध्वनि द्वारका वासियों ने सुनी, अरे कन्हैया आए गयो, मेरो लाला आए गयो। देवी वसुदेव उद्धव दाऊ आदि कौतूहल में भर गए। ब्राह्मणों को बुला करके अगवानी करने के लिए चले हैं। सर्वप्रथम भगवान ने अपनी माता देवकी के चरणों में वंदन किया। 7 माताएं और थी, उनके चरणों में अभिवादन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। अपने पिता वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया, दाऊ के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी को गले से लगाए, क्योंकि अपने से श्रेष्ठ लोगों में प्रणाम करने से हमारे जो भाग में है वो तो है ही हमारे पास, आशीर्वाद से वो बढ़ा करते हैं। अभिवादन शीरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें वृद्धि को प्राप्त होती। अपने से बड़ों की सेवा, आशीर्वाद जब प्राप्त होता है सेवा। आज इस प्रकार से गोविंद द्वारका पहुंचे हैं। द्वारका में आनंद में सब लोग डूब गए हैं कन्हैया के दर्शन प्राप्त करके। जो ही भगवान अपने महल में गए हैं, 16,108 महल हैं श्री कृष्ण प्रभु के, एक ही साथ 16,108 रूप धारण किया और सब महल में एक साथ प्रवेश करते हैं। इस दिव्य लीला को कोई भी नहीं जान रहा है एकमात्र गोविंद के अलावा और उनके परम ज्ञानी भक्तों के अलावा।
सब सखियों को, धर्मपत्नियों को, राजरानी को यही हो रहा है कि मेरे प्रीतम, मेरे प्रभु मुझको ज्यादा चाहे, जाके ताई पहले मेरे पास आए हैं मिलवे के ताई, बाद में हमारे सवतन के पास जाएंगे, अन्य धर्मपत्नियों के पास जाएंगे। और जो ही गोविंद को, अपने प्रभु को, प्राण प्रीतम को उन राजरानियों ने देखा हस्तिनापुर से आए गए हैं, आहा, सभी अपने अपने आसन से उठ करके खड़ी हुई, मुस्कुराने लगी, लज्जा में डूब गई। ध्यान देना, स्त्रियों का सबसे बड़ा गुण है लज्जा। लज्जा के द्वारा स्त्रियों की पूजा होती है। जो स्त्री लज्जा रूपी गुण को त्याग देती है, लोग उसके ऊपर थूकने लगते हैं। सभी राजा रानियां लज्जा में मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे प्रीतम प्रभु के पास पहुंची, चरणों में प्रणाम किया और हाथ पकड़ करके दिव्य सिंहासन में बैठा करके स्वागत सत्कार करने लगी। ऐसे भगवान के दिव्य गार्हस्थ लीला प्रारंभ हुई। इधर शुद्ध जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों काफी समय बीता, भगवान ने जिस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, सुंदर काल वेला आई, वहां प्रकट हुआ है, जन्म लिया है। भूयः पांडुरिवौ जैसा, मानो पांडु ही अपने कुल के, वंश के कल्याण के लिए फिर से परीक्षित के रूप में आए हैं, ऐसा भी लिखा है। भूया हमारे फिर से पांडु आए हैं, ऐसा भाव दिया है। धौम्य आदि ऋषि आए हैं, युधिष्ठिर जी ने कुंडली जन्म चक्र बनवाया, दोनों अर्जुन के समान ये अकेले धनुर्धारी होगा, सिंह की तरह विक्रांत होगा, भगवान नारायण की तरह परम कृपालु होगा, शिव जी की तरह दयावान होगा, सागर की तरह गंभीर होगा, हिमवानी की तरह परम साहसी होगा। कई गुण परीक्षित के अंदर विद्यमान भय कुंडली से बताया, लेकिन किसी नाग तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, यही एक सबसे बड़ी घटना है इसमें। लेकिन ऊंचे उच्च गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो हे युधिष्ठिर चिंता मत करो, इस तुम्हारे पौत्र का ये अंतिम जीवन है, ये मोक्ष धाम को प्राप्त करेगा, ये मुक्त हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के विदा करते हैं। प्रसंग है, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने जब सुना परीक्षित जन्म लिए हैं, तो फिर से एक बार द्वारका से आए, कुछ दिन रहे थे और पुनः फिर चले गए द्वारका मिल करके। एक बार पुनः भगवान का शुभागमन परीक्षित के जन्म के बाद हुआ है, द्वारका चले गए। इधर 7 महीना का समय अर्जुन का बीत गया द्वारका में रहते हुए, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। एक दिन की बात है, काका विदुर आए हैं, देखा कि भीमसेन धृतराष्ट्र को भोजन देते हुए बड़ा अपमान कर रहे हैं। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्, इसे गृहपाल कहते कुत्ते को संस्कृत में। श्वाना माने में भी कुत्ता होता है, गृहपाल माने भी कुत्ता होता है। जैसे व्यक्ति कुत्ते को रोटी फेंक के निरादर पूर्वक कोई श्रद्धा थोड़ी भूल देता है, वैसे भीम से अपमानित करते हुए धृतराष्ट्र को भोजन दे रहे हैं गांधारी को। फिर भी अपमानित होते हुए भी धृतराष्ट्र बड़ा सुख का अनुभव करते हैं। युधिष्ठिर को इतना मान सम्मान देते हैं, प्रतिदिन आते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। विदुर जी ने पीछे से चुपके से देख लिया ये स्थिति, तो भीमसेन चले गए, धृतराष्ट्र से पूछा कैसे जीवन चल रहा है, बहुत सुखमय है। धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर मुझको बहुत मान सम्मान देते हैं, इतना सुख आनंद तो मैं दुर्योधन से अपने पुत्र से नहीं पाया। विदुर ने कहा धिक्कार है तुम्हारे जीवन को महाराज, जिन पांडवों के साथ कैसे कैसे आपने व्यवहार किया। अग्निर्निशिष्टो दत्तश्च नरोदाराश्च दूषिताः, अग्नि से जला करके, विष दे करके, दूत हरण के द्वारा, न जाने कैसे कैसे यातना इन पांडवों के को दियो, और इन पांडवों के द्वारा दी गई रोटी को खा करके जीवन सुख में बिता रहे हो। धिक्कार है आपके जीवन, आपकी तरह आज तक मैंने कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था। और आज काका विदुर ने धृतराष्ट्र को डांटा है, वो वैराग्य प्रकट हुआ है और हाथ पकड़ करके हरिद्वार की तरफ गंगा के तट पे ले गए हैं। गांधारी भी साथ में गई, रात्रि के समय लेके गए, प्रातः काल की बेला हुई। युधिष्ठिर जगह नहा धोकर के संध्या वंदन दान दक्षिणा देके प्रतिदिन अपने दादा दादी धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने जाते थे। धर्मराज जब वहां पहुंचे तो संजय उदास बैठे हैं,
महामंत्री धृतराष्ट्र के, हे गावलगढ़, कहाँ चले गए हमारे पिताजी? प्रेम से कहा करते थे युधिष्ठिर, हमारे पिताजी, बड़े पिताजी और माताजी कहाँ चली गई हैं? कि मेरे अपमान के कारण वे चले गए क्या? बहुत खोजबीन करवाया, कहीं मिले नहीं। वर्णन में देवर्षि नारद और तुम्बुरु नाम के एक गंधर्व के साथ प्रकट हुए हैं, आकाश से नीचे उतरे और युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अब तुम धृतराष्ट्र के जीवन के विषय में मत सोचो, तुम अपने जीवन के विषय में सोचो, क्योंकि जो भगवान द्वारिका में नारायण लीला कर रहे हैं उन्हीं का एक विकराल रूप काल का है, मृत्यु का रूप है। काल रूपी भगवान किसी पर कृपा नहीं करते हैं, अतः आप अपने सदगति के विषय में सोचो। और कलयुग आने वाला, भगवान भी अपने लीला का स्मरण करके भेदिया के बहाने गुरु धाम को जाएंगे। इस प्रकार से नारद जी निर्दिष्ट करके चले गए हैं। इधर सज्जनों 7 महीने का समय बीता। भीमसेन से युधिष्ठिर ने कहा, हे भीमसेन, तुम्हारे भाई को गए हैं द्वारका, 7 महीने बीत गए, अभी तक नहीं लौटा। कन्हैया का इतना प्रेमी कि हम लोगों को भी भुला दियो। वर्णन है उसी समय ब्रह्मर्षियों के द्वारा वंश का संहार हो जाता है। भगवान भेदिया के बहाने पधारे परमधाम को, अर्जुन को तेज को ले गए। निश्रेष्ठ अर्जुन, एकदम शक्ति से हीन क्षीण अर्जुन, अत्यंत पराजित हुए बालों के द्वारा आए हैं। युधिष्ठिर और भीमसेन ने देखा है, अर्जुन बताओ तो सही, द्वारिका में सब कुशल क्षेम तो है, मामा मामी सब अच्छे तो है ना, हमारे गोविंद कैसे हैं? भगवान भी गोविंदो ब्रह्मणो